अरे तेरे ऊपर इस गधे को किसने बिठा दिया? ये बेवकूफी का काम किसने किया है? ये मैंने किया है। तूने किया है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वाह, आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती किसने की है? इसी ने की है। तो फिर इस मोटू को गधे पे बिठा के गधे को क्यों सजा देना? इसीलिए इसके ऊपर गधे को बिठा के इसको सजा दे रहे हैं। ये सही इंसाफ है ना? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है वैसे। ठीक है, चलो अब उस गधे को नीचे उतारो। अरे ये कौन सा तरीका है? तेरी शादी को भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तूने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ये ठीक है क्या? तो क्या 1 साल के बाद हम अपनी बीवी छोड़ सकते हैं? अगर तूने ऐसा किया तो तुझे भी अपने कंधे पे गधा लादना पड़ेगा। ऐसा है क्या? ये इंसाफ बिल्कुल सही है। ठाकुर साहब, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगा। मैंने जो मंगलसूत्र बांधा है उसे उतारने के लिए बोलो। हे, मंगलसूत्र उतारने के लिए नहीं बांधा जाता है। सुन ले, अगर तेरे जैसे लोग इस गांव में मौजूद रहे तो तू सबको बिगाड़ देगा, इसलिए तुझे सजा मिलेगी। इसे ले जाके पेड़ पे बांध दो। अरे छोड़ दीजिए। अरे ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए मुझे। किसी और के घर की औरत के चक्कर में अपनी बीवी का मंगलसूत्र मांग रहा है। तेरी तो मैं बता तेरी माँ। हाँ, अब छोड़ेगा अपनी बीवी को? सोचेगा भी ऐसा? हिम्मत तो देखो इसकी। गाँव के ठाकुर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जो आप इसे ऐसे मार रहे हैं। बदले में अगर इसने आपको मारा तो पता है क्या होगा? पूरे गांव में आपकी बेइज्जती हो जाएगी, समझ गए? ए कल्लू, सुन, चल जाए यहाँ से। ये सब तेरी समझ से बाहर है। मुझे कुछ नहीं समझना। आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में गोबर भरा है? आप इसे ऐसे मार रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे क्या गलती की इसने? ये अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। जो मंगलसूत्र इसने बांधा है वो मांग रहा है, तो बोलो निकाल के दे। पागल हो गया क्या? वो कोई कमीज है जो ऐसे उतार के दे दी जाएगी? तेरी एक बात को सही क्या मान लिया? तू तो अब हर बात में टांग अड़ाना शुरू कर रहा है। पागल हो गया है तू। ठाकुर साहब, पागल कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ एक ताकतवर बुद्धिमान बच्चा हूँ। अरे चुप कर, तेरी माँ यहीं खड़ी है। खुद को नहीं पूछ लेता कि तू ताकतवर की औलाद है या उल्लू का पट्टा है? कल का पिद्दी सा छोकरा जिसे ढंग से चड्डी तक पहनने नहीं आती, वो मुझे जवाब दे रहा है। तेरी इतनी हिम्मत होगी है? जवाब तो तुम्हें ही दूंगा, तुम्हारी बीवी को नहीं दे सकता। अब ज्यादा तमाशा मत करो। मलौदा, यहाँ खड़ी खड़ी आंखें फाड़ के क्या देख रही है? गांव वालों के सामने पंचायत की धज्जियां उड़ा रहा है। इसे घर ले जाओ और थोड़ा समझा जाकर। इसे माफ कर दीजिए, मैं समझाती हूँ। बेटा, गांव वालों के सामने क्यों बेइज्जती करा रहा है? चलो हम घर चलते हैं। अरे माँ, जो खुद दूसरों की इज्जत नहीं करता उसकी मैं क्यों इज्जत करूँ? मुझे तुम मत समझाओ। बड़ों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? हाँ, बड़े लोग हैं ये। बड़े अगर सजा दें तो वो बड़े हैं, ठीक से इंसाफ मांगे तो हम छोटे हैं। जाने दो माँ। बेटा, तू मेरे साथ घर चल। चल देखना उसे कैसे। सुन मेरी बात। चल घर चल। मंगलसूत्र चाहिए, अपनी बीवी को छोड़ेगा? गांव को बदनाम करता है। पूरे गांव में फालतू घूमता रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। माँ तुम कुछ भी कहो, लेकिन उस आदमी को पंचायत के सामने नंगा करके इस तरह नहीं मारना चाहिए था। वो अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, इसीलिए वो अपना मंगलसूत्र वापस मांग रहा था। क्या ये गलत है माँ? हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मंगलसूत्र बांधने के बाद जिंदगी भर उसका साथ देना होता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ए माँ, मंगलसूत्र बांधे तो ये सब करना होगा? हाँ, करना होगा। ए माँ, मुझे थोड़ा ठीक से समझाओ ना माँ। हाँ, समझाती हूँ। ए हरिया, कैसे भी करके मुझे अपनी माँ के लिए एक बहू लानी होगी। हमारे गांव की एक लड़की देख के उससे शादी कर ले। हमारे गांव की? हमारे गांव में वैसी कौन है? ए हरिया, लक्ष्मी को उसका पति छोड़कर चला गया है, तो उसी से शादी कर लूं क्या? पागल कहीं का, उससे शादी करेगा? कुंवारी लड़कियों की कमी है क्या तेरी तो? अच्छा जाने दे। वो आखिरी गली के सामने है ना, सरस्वती। अरे वही जिसका पति परसों मर गया, तो उसी से शादी कर लूं क्या? कहीं का हट। क्या रे, क्या कह रहा है तू? एक का पति मर गया है, दूसरी का छोड़कर चला गया है, तुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है क्या? तू तेरी जिंदगी पर कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करना। तो फिर और कौन है? अरे कल्लू, अपने गांव में शुभ लक्ष्मी ही एक जवान लड़की है।
से जाकर पूछो ना कि वो शादी करेगी कि अरे नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात कही तूने, बिल्कुल सही कह रहा तू। शुभ लक्ष्मी हाँ। बहुत जबरदस्त है, मेरे लिए ठीक रहेगी। कल ही जाता हूँ और ले 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 ले। शुभ लक्ष्मी, हाँ? शुभ लक्ष्मी। वो क्या है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? बात करनी है तो पहले मुझे उस किनारे तक छोड़ दो। बस इतना ही क्या, अभी छोड़ता हूँ। समझ गई। शुभ लक्ष्मी, शुभ क्या लक्ष्मी, हुआ? मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो पूछना। शादी के बाद पहली रात को दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं बोलो? क्या करते हैं? थोड़ा सर खुजा। जब मैं बता दूंगा तो शादी करेगी ना? हाँ। क्यों गिराया मुझे? कल्लू, ए कल्लू, शुभ लक्ष्मी से पूछा क्या? पूछा ना, हाँ। पर उसने भी एक सवाल पूछा। क्या पूछा उसने? शादी के बाद पहली रात में हाँ। दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? जब इसका जवाब दोगे तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो बताया क्यों नहीं? पता होता तो बता नहीं देता। सही कह रहा है। हाँ कल्लू कल्लू, अपने सुधीर की परसों ही शादी हुई है। आज रात को हम लोग उसके घर जाकर देखेंगे, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा। सुबह तुम शुभ लक्ष्मी को बता देना। पर देखेंगे कैसे? अरे पागल कहीं के, उसके छप्पर पर चढ़ के ऊपर से मस्त देखेंगे। वो जो भी करेगा हम लोग सब देख लेंगे, समझ गया? हरिया, कहाँ से देखेंगे? बता ना। पागल चुप रहे, धीरे धीरे कहाँ से देखेंगे? बता ना। चल ढूंढते हैं, चला चल चल। वो देख, दोनों एक साथ हैं। ये लीजिए। मुझे नहीं दिख रहा, दिखाओ ना। चुप बैठ, मैं देख रहा हूँ ना। को दूध दिया। तुम भी खाओ ना। मेरी तरफ घूम जा। दीपक बुझाओ ना। एकदम सही कहा, अभी बुझाता हूँ। ए कल्लू, क्या करते हैं बताओ ना। हाँ, बोलूं क्या? पत्नी दूध लेकर आती है और पति वो दूध पी जाता है। फिर वहाँ जो पान रखा होता है उसे पत्नी पति को खिलाती है और हाँ। पति पत्नी को खिलाता है। अच्छा? उसके बाद दोनों लेट जाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ जो दीपक होता है उसे फूंक कर बुझा देते हैं। अच्छा? फिर अंधेरा छा जाता है। बस इतना ही करते हैं। अरे पागल, अंधेरा होने के बाद क्या करते हैं वो बता। अगर बता दूंगा तो शादी करेगी ना? हाँ। ऐसा क्या? तो अभी आता हूँ। कल्लू, पहले मुझे यहाँ से नीचे उतारो फिर जाना। अरे शर्मा क्यों रही हो? दीपक बुझाओ ना। सुधीर, दीपक मत बुझाओ। ए सुधीर, दीपक बुझाओगे तो हम कैसे देखेंगे? हरिया, तू भी बोलना। सुधीर भाई, दीपक मत बुझाना। सुधीर, दया करके दीपक मत बुझाओ, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा। अरे भागो यहाँ से। क्या करने आते हैं? हाँ, क्या करने आते हैं? तुम लोगों को शर्म वरम नहीं है क्या? हमें जाने दो। जब कोई पति पत्नी घर के अंदर सोते हैं तो अंदर झांकते तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। पंचायत पंचायत बैठवाऊंगा, धक्के मार के गांव से बाहर निकलवा दूंगा। अरे कुछ नहीं। हाँ बताता हूँ क्या बात है। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर। ए चुप कर। अरे भाई इसे बोलने दो ना। ए बीच में मत बोल। अरे थू है तेरे मुंह पे। कुछ नहीं हुआ, फिर भी चिल्ला रहा है। पंचायत बुलाने की धमकी दे रहा। सुनो भाई सुनो, मैं बताता हूँ। रात के वक्त पति पत्नी क्या करते हैं वो देख के बोलोगे तो मेरी शुभ लक्ष्मी मुझसे शादी करेगी, ऐसा कहा था। इसीलिए मैंने सुधीर सुधीर दीपक मत बुझाओ। अगर तुम दीपक बुझाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, बस इतना ही। हाँ बस इतना ही। अरे क्यों मेरी इज्जत उतार रहा है? मैंने कोई मेला लगाया जो पूरे गांव को दिखाऊंगा? सुधीर सुधीर, गांव वालों को क्यों दिखाओगे? हमें दिखाओ, हम देख के चले जाएंगे। फिर उसने क्या कहा? जूते मारूंगा उसने कहा। गांव वालों को दिखाने के लिए ये कोई मेला लगा है क्या? ऐसा बोल के उसने हम चारों को बहुत मारा। ये माफ कर दो, माफ कर दो। शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? चल हट पागल, बड़ा है शादी करने वाला।
अरे रे, इतनी प्यारी लोकेशन पे एंजॉय करने के बजाय ये पैर पसार के सो रहा है। निहायत ही बेवकूफ आदमी है। सर, क्या हुआ मैनेजर? होना क्या है सर, एक लिस्ट लेकर के आया हूँ मैं। कल शादी का सीन है ना, तो तंबू तान कर और फूल माला सजाकर उस सीन को बहुत ही रिच बनाना है। और दूल्हे के लिए हमें एक लड़के की जरूरत पड़ेगी, तो मुंबई फोन करके एक जूनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं। मैनेजर, रिच रिच बोल करके प्रोड्यूसर को कंगाल कर देगा क्या? प्रोड्यूसर जो है एक पेड़ की तरह होता है, अगर तुम उसे नीचे से काट दोगे तो ऊपर कैसे जाओगे? देखो, मुझे पूरी कहानी पता है। ये कैरेक्टर यहीं खत्म हो जाएगा, ना कोई कंटिन्यूटी ना डायलॉग, सिर्फ एक मंगलसूत्र बांधना है। उसके लिए 5,000 खर्च करके किसी को मुंबई से क्यों बुलाऊं? कैसे मैनेजर हो तुम? अपने यूनिट से किसी को ढूंढ करके दूल्हा बना दो यार। क्या सर, आपकी कंजूसी की वजह से यूनिट के सारे लोगों को मैं कोई न कोई रोल करवा चुका हूँ अब तक। हर किसी ने दाढ़ी मूछ लगा के या टकला करवा के 2-2 सीन तो कर ही लिया अभी तक। तो एक काम करो। हाँ, क्या करूँ? आस पास के गांव से कोई लड़का ढूंढ लो, उसको यहाँ पर बुलाकर दूल्हा बना करके बिठा दो, काम हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हो आप? 500 रुपए के लिए इतना बड़ा झमेला पाल रहे हो? वो डायरेक्टर तो पहले से ही चिढ़ा हुआ है। आपने उसे देखा नहीं क्या? पहले उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, नोच नोच के इतनी सी कर ली, और आपने उसकी उंगलियों के नाखून देखे, चबा चबा के सब खत्म कर लिए। शुक्र मानो कि वो इंसान वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेजिटेरियन होता तो अपनी उंगलियां काट के खा चुका होता। अरे अब वो उंगलियां खा जाता तो मैं क्या करता, लेकिन तुम मेरी जान मत खाओ। तुम यहाँ से जाओ, कोई लड़का ढूंढो और काम निकालो। जाओ। हाँ ठीक है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।